हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स के तीनों लॉ डिस्कस किए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है जो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो तब तक रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सपोज कर लो मेरे हाथ में एक कारपेट है, ठीक है। कारपेट में क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल, और वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर मीन्स मेरे हाथ में क्या है, कारपेट में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल। एक हाथ में स्टिक है, आई एम गोइंग टू बीट द कारपेट विद स्टिक। तो व्हाट विल हैपन, द डस्ट पार्टिकल दे आर गोइंग टू फेल डाउन। वो नीचे क्यों गिरेंगे, क्योंकि उस केस में इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एट रेस्ट। तो जैसे ही मैं उसको बीट करूंगी, इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोशन में। तो वो क्या चाहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट। तो क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू फेल डाउन। इज इट ओके? दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक और एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ जो आपने लोअर क्लासेस 9th में भी डिस्कस की होगी। मेरे पास सपोज को एक ट्री है, ट्री की क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी। मैंने क्या किया, एक ट्री की एक ब्रांच को क्या शेक किया। जैसे मैं उसको शेक करूँगी तो क्या होगा, द लीव्स एंड फ्रूट्स दे आर गोइंग टू फेल डाउन। क्यों? क्योंकि इनिशियली वो किस स्टेट में होंगे, रेस्ट पर। जैसे मैं वो शेक करूँगी तो क्या करेंगे, इनर्शिया क्या है, रेस्ट पर। वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, इसलिए क्या करेंगे, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ दैट ब्रांच, जो भी ट्री की ब्रांच को मैं शेक करूँगी वो नीचे गिर जाएंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि इनर्शिया रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है। इज इट ओके? these are the few of the examples of Newton's first law of motion. अब न्यूटन सेकंड लॉ हम लोगों ने भी डिस्कस किया, उसका प्रूफ मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने ये क्या बताया था कि जो भी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी। अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगी, सपोज करो ये बॉडी है, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ F, तो इस बॉडी का कुछ मास होगा और वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मीनिंग क्या है, वो उसका क्या चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम। ये डिफाइन में ही है। तो आपके पास F क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इज इट ओके? और लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। इज इट ओके? तो आपके पास F क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू K, मैंने कांस्टेंट लगा दिया, dP बाई dt। इज इट ओके? एज वी नो हमारे पास P क्या है, P इज ए लीनियर मोमेंटम एंड इट्स वैल्यू इज md। तो आप लोग यहाँ पर md की वैल्यू पुट करो, P की वैल्यू md पुट करो, d mv बाई dt। मास क्या होगा बॉडी का, कांस्टेंट, इसलिए वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो आपके पास F क्या आ जाएगा, Km dv बाई dt। तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज ए एक्सेलरेशन। तो आपके पास F क्या आ जाएगा, Kma। इफ K is equal to 1, so what is F? F is equal to ma. So this is the force applied by, this is a force that is we are going to applied on a body, and this F is equal to ma is known as a Newton's second law of motion. तो फोर्स को हम लोग जनरली किस में मेजर करेंगे, देखो आप यहीं से इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं। F is equal to मास इन kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस होल क्वांटिटी को आप लोग क्या बोलोगे, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन जो न्यूटन, ठीक है। सो फोर्स को आप लोग किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल N। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। थर्ड लॉ वी हैव टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।